जिंदगी बहुत रास्तों से गुजरी मेरी, दोस्त भी बने, दुश्मन भी बने। नए वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से मेरा टारगेट क्लासेज चालू हो रहा है। आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और कंटिन्यू वीडियो ऐसे आता रहेगा। देखिए, अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 10th 12th और एसएससी मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण फिजिक्स का प्रश्न लेकर के आएंगे। इसका स्पेशल नाम है टारगेट क्लासेज। टारगेट क्लासेज में आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो 100% है आपका फिजिक्स में से मार्क्स 100 में 100 आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए फर्स्ट लेसन मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले प्रश्न आता है कि प्रकाश, इसमें प्रश्न दिया है, आपका मॉडल सेट हमारा लोड है। प्रकाश की किरण गमन करती है। आपके डिस्प्ले पर प्रश्न शो कर रहे होंगे, ऑप्शन भी शो कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सीधी रेखा में, बी दिया है टेढ़ी रेखा में, सी दिया है किसी भी दिशा में नहीं, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए, जो प्रकाश गमन करता है सनलाइट से वो क्या करता है? टेढ़ी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है ना। तो सीधी रेखा में गमन करता है, तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट का ए सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, माने सबसे कम किस में होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है, डिस्प्ले में राइट साइड में शो कर रहा होगा, निर्वात में, जल में, सी है वायु में, और डी है कांच में। मतलब सबसे कम किस में होता है प्रकाश की चाल? तो सबसे कम प्रकाश की चाल आपका जो है कांच में होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है निर्वात में होता है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने रहता है। जो मोटर गाड़ी हम देखते हैं, आपको मोटर गाड़ी दिख रहा होगा, मोटर गाड़ी जो देखते हैं उसके चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण, डी दिया है उत्तल लेंस। कौन सा जवाब सही है आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, यानी 2 नंबर का बी जवाब होगा उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण काहे होता है, ये उत्तल दर्पण का मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है। और उत्तल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब, गाड़ी के अग्रदीप में जो है उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, इसका मैं वीडियो स्पेशल बनाया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, देखिएगा ये आगे की हेडलाइट जो होती है, गड़िया के आगवा रहता है, भगचोरना खाने लगता है वो है, ठीक है। तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर राइट साइड में आपको शो कर रहा होगा। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। आपका सही जवाब क्या है? गाड़ी के सर्च लाइट में हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का परिभाषा जिस दिन बताए थे उस दिन बताए थे। गाड़ी के सर्च लाइट में हमेशा और ही हमेशा, भुलाने वाला कोनो बतिये नहीं है, हमेशा और ही हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी 4 नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं।
अच्छा ये बताइए, समतल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? नहीं बनता है। इस सरासर नाइंसाफी है। पहल का तो यही का गलती है। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में हमेशा, और ही हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। बताइए तो कलाई किया रहता है कि नहीं पीछे समतल दर्पण में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। 5 नंबर प्रश्न का बी, यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 है डाईऑप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स, डी है एंगस्ट्रॉम। यानी ऑप्शन जो 1 दिया है डाईऑप्टर, यही होगा आंसर। यानी डाईऑप्टर को डी से सूचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यही सही होगा। डाईऑप्टर का स्पेशल परिभाषा सहित हमने वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से ही जाकर के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? प्रकाश का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, ऑप्शन नंबर सी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। कह रहे प्रकाश की किरणों को दर्शाने के लिए चित्र में दर्शाया जाए। जब प्रकाश की किरणें जा रही है तो ये को किरण थोड़े जा रही है, लाखों किरणें जा रही है। तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने के लिए जो चित्र दर्शाया जाता है किरण पुंज कहा जाता है। यानी 6 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा दर्शाया जाता है, तो रेखा द्वारा दर्शाया जाता है ना, तो सही जवाब क्या होगा? 1। यानी ढेर सारा होगा तो कहेगा कि इनका नाम क्या होगा, तो सभी का नाम होगा किरण पुंज, लेकिन एक हो का नाम पूछ रहा है यानी रेखा। इसका फर्स्ट जवाब क्या होगा? ए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 20 सेंटीमीटर, बी दिया है 30 सेंटीमीटर, सी दिया है 40 सेंटीमीटर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा डी, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होगा। ये 20 सेंटीमीटर काहे होगा जान लेते हैं पहले। अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर 1 दिया है +5D, ऑप्शन नंबर बी दिया है -5D, ऑप्शन नंबर सी दिया है -2D, ऑप्शन नंबर डी दिया है +2D। इसका सही जवाब होगा +2D। यानी 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा +2D, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। जो है किरण दिखाई दे रहा है ना, इसके समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, बी नंबर, सी दिया है प्रदीप्त और डी दिया है प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब होगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। हमने हर एक वीडियो अलग अलग टाइप से अलग अलग टॉपिक पर बनाया है, तो इसका सही जवाब होगा किरण पुंज बी। ये मेरा 10 का एक टारगेट सेट था, इसके बाद से फिर 10 का सेट आएगा, फिर 10 का आएगा। ऐसे आपको 10-10 का बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। धन्यवाद।